नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बिहार के चुनाव नतीजों के बाद राज्य की बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उनके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव जी के घर में कलह मच गया है और पूरी तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति को, लालू प्रसाद जी को करीब से जानने वाले देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, लालू जी के परिवार को, उनकी राजनीति को, सबको आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये जिस तरीके से सर परिवार की सिलफुटबल अब सड़कों पर आ गई है, सर इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मेरे समझ से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल हम्म। अ, विभाजन की ओर बढ़ रही है। आरजेडी में लगभग लगभग टूट जो है अवश्यम भावी है। हाँ। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि तेज प्रताप यादव पहले ही मतलब परिवार से अलग हो गए, अलग पार्टी बना ली। हाँ। और उसके भी प्रसंग है कि किन परिस्थितियों में हुआ। हमें ये भी मालूम है कि एक समय में मुझे इस बात की जानकारी भी है कि मीसा भारती जो हैं उनकी सबसे बड़ी सुपुत्री, हाँ। जो कि अ, और तेजस्वी यादव, उस जी। समय भी जब उत्तराधिकारी चुने जाने की बात थी। हम्म। और 2020 में, 19 20 में, जब लालू जी जेल में थे, उस समय भी कुछ ये खटपट परिवार में हुआ था कि उत्तराधिकारी कौन चुना जाए, नहीं चुना जाए। उस पर भी तो ये 9 बच्चे हैं तो ये अवश्यंभावी था कि आज न कल ये होना ही था। अब एक बेटी जिनका अभी जो सुर्खियों में है, हो सकता है कि पिछले ये जो चुनाव प्रचार हुआ या टिकटों का वितरण हुआ, हम्म। ये सब में वो अपना एक हिस्सा मांगती होंगी कि भाई वो भी हैं, छपरा से चुनाव भी लड़ी थी। तो मुझे यही लगता है कि इसी को लेकर विवाद हुआ होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ संपत्ति को लेकर भी है। अब इसकी बात इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो कारण बताया जा रहा है, जो तेजस्वी यादव के दो जो है बचपन के मित्र या स्कूल के मित्र, हाँ। संजय यादव और एक और है रमीज, हम्म। इन पर जो है बात की जा रही है कि इनकी भूमिका से सब त्रस्त थे। हम्म। अब त्रस्त थे, किन कारणों से थे ये तो पूरा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बात पटना की सड़कों पर राजनीतिक हलकों में आम थी कि जो आरजेडी में मिलने मिलाने का, नेताओं का तेजस्वी से, लालू से, ये सब मिलने मिलाने में भी एक बाधक चीजें बन गई थी। क्योंकि हमें तो याद पड़ता है कि मैं तो जब भी गया तो लालू जी से, ऐसे समझिए कि फाटक में घुस के आराम से फटाफट, कोई समय नहीं लगा, मिल लिया। जी। तो वो वाली एक बात थी। हाँ। जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैं मिला कई हाँ। बार। और उसके बाद लास्ट टाइम जब हमसे मिले 2015 में, रात के 9 बज रहे थे, हाँ। मैंने अपने साथी से कहा कि चलो देखते हैं। हाँ। और मैं गया और मतलब हमको लगता है 2 मिनट के अंदर मैं उनके सामने था, अच्छा। बिना कोई अपॉइंटमेंट। जी। तो वो वाली बातें चर्चा में थी कि वहां पर जो मिलने मिलाने का कार्यक्रम जो होता है, ये हाँ। सब में एक भारी कमी थी। और एक मतलब समझिए कि एक ब्यूरोक्रेसी के जरिए सारा काम हो रहा था, ये कही जाती है बात है। तो ये मतलब पार्टी के फंक्शनिंग को भी लेकर और पारिवारिक जो चीजें हैं, इसका अतीत भी है। और वर्तमान तो हम देख रहे हैं कि ये सड़क पर पहुंच गया है, तो जी। अवश्य भावी है। और अभी हम लोग बिहार के चुनावों के परिणाम का विश्लेषण के जगह हम्म। लालू के परिवार के विश्लेषण कर रहे हैं, हाँ। ये भी एक सहयोग ही है। अभी ये चर्चा होते अभी तक तेजस्वी यादव सामने नहीं आए हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुना है आज मीटिंग हो रही थी। जी। तो अब आप समझिए कि कैसा मतलब स्थिति है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये भी कहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हम्म। कि आप उसमें नुक्स निकालें, जंगल राज बताएं, भ्रष्टाचार के आरोप जड़ें,
लेकिन जो लालू प्रसाद यादव जी का एक कंट्रीब्यूशन है, एक ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन है बिहार के समाज के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, जी। आज उस पर मतलब समझिए कि ये पारिवारिक क्लेश में ये कालिख लग रहा हम्म। है। ये दुर्भाग्य की बात है। जी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक और जायज बात बोली। और वैसे भी सर, अगर लालू प्रसाद जी राजनीतिज्ञ नहीं होते, राजनीतिक दल नहीं होता, तो शायद हम घर के झगड़ों के बारे में इस तरीके से चर्चा भी नहीं कर रहे होते। क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के मुखिया भी हैं। सर, घरों में संपत्ति तो बढ़ सकती है, संपत्ति के लिए तो बच्चों में झगड़ा हो सकता है, ये दिखाई भी देता है, सामान्य घटना है। लेकिन राजनीतिक विरासत को कैसे बांटा जाएगा, वो कैसे बटेगी सर? वो तो हर राजनीतिक दल में किस तरीके से हिस्सा बांटे जाएगा उसमें। देखिए, पूरा इतिहास है राजनीतिक विरासत के बारे में हाँ। कि बहुत घरों में बहुत तरह के झगड़े हुए हैं कि कौन उत्तराधिकारी है, कौन वारिस है। और उसमें कामयाब वही हुआ है जो एक कुशल प्रशासक होता है, हम्म। जो विरासत को अच्छे से अपने पास रख के चीजों को आगे ले जाता है, ऑर्गेनाइज करता है, नीतियों को, कार्यक्रमों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जोड़ के रखता है। हाँ। जो मैनेजमेंट बढ़िया करता है वो सक्सीड होता है, वो मतलब वो सफल होता है। हाँ। ये चीज हमने तमिलनाडु में देखी। हाँ। ये चीज हमने तेलंगाना, आंध्रा में देखा आंध्रा में। कि अब तो हम्म। हाँ, देखिए ये अपने नायडू जी उस समय भी इसी तरह का बहुत कचकच हुआ था। जी। हमने ये देखा आपको कि ये महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली में क्या हुआ जी। है। जी। और यहाँ तक कि यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के फैमिली में भी हाँ। क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव जी के फैमिली। हाँ। तो जो पारिवारिक लीडरशिप वाली पार्टी रहती है हम्म। उसमें ये सब होता है। वैसे तो ये बहुत राजनीति में तो ये आम बात है कि बहुत हर जगह ये सब तरह के क्लेश होते रहते हैं। हाँ। लेकिन ये देखिए, इस मामले में अभी चुनाव का नतीजा आया था हाँ। और बहुत तरह की बातें तो आप कह रहे हैं कि ये हो गया, चुनाव में लूट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, विश्लेषण हो रहा है। हाँ। अभी वो सब चर्चाएं गुम हो गई हैं और ये चप्पल से मारे जाने का आरोप लगा रही हैं रोहिणी आचार्य जी, है ना। तो बिल्कुल। वो जो वो इस तरह की चर्चा तो होगी, वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, हम्म। लालू जी की बेटी भी हैं और तेजस्वी जी की बड़ी बहन भी है, शायद बड़ी है, बड़ी। हाँ बड़ी ही हाँ, है। बड़ी बहन। हाँ हाँ, बड़ी ही है। तो ये राजनीति के दृष्टि से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ये शर्मनाक घटना है, मैं कहूंगा कि अभी चर्चा आप क्या कर पाएंगे, आप क्या कहेंगे कि जो पैसे बांटे गए, जो मॉडल पोल, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होने पर जिस तरह से अकाउंट में पैसे आए, हम्म। एसआईआर हुआ, इस तरह का हुआ और उनकी प्रचंड जीत हुई एनडीए की। हाँ। इस बीच में उसके विश्लेषण के जगह हम लालू परिवार के का विश्लेषण कर रहे हैं। और मैंने आपसे बहुत गंभीरता से ये बात कही है हाँ। कि हमें क्यों न क्यों लग रहा है कि पार्टी टूट जाएगी। बिल्कुल सर। जब हमने। विरासत की जंग हो तो पार्टी टूटेगी। जी। सर, हमने इस मसले पर चिराग पासवान का भी वक्तव्य सुना, बहुत ही सदा हुआ और बहुत ही कहा जा सकता है कि उन्होंने संयमित, एक समझदार व्यक्ति का रिएक्शन दिया, जो इस मौके पर अपेक्षित होता है, क्योंकि ये पारिवारिक चीज को वो उन्होंने भी झेला ये सब चीजें। लेकिन हमने साधु यादव और सुभाष यादव के बयान भी देखे, वो एकदम अलग दिशा के बयान। तो वो भी किसी समय तो परिवार के हिस्सा थे, और उस समय हिस्सा थे जब वो जो जंगल राज के आरोप लालू प्रसाद के राज पर लगे थे, जिसमें इनकी भूमिका के बारे में भी कई लोग सवाल उठाते हैं। जी। देखिए, लालू प्रसाद यादव की ये जो दो साले थे, सुभाष यादव और साधु यादव, हाँ। इनकी एक समय में बड़ी चलती थी। तो हमने तो अपनी आंखों से देखा है, हाँ। कभी साधु का था, बाद में सुभाष का हुआ। हाँ। और देखा है हमने अपने आंखों से। सुभाष का तो एक ड्यूटी लगाई रखी थी लालू जी ने मेरे लिए कि ये जाए गेट से तो लेके आइए और गेट पर जाके छोड़ के आइए, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने कोई अपने पत्रकारिता से कोई समझौता नहीं किया, हाँ, लेकिन मेरे कभी। संबंध थे और रहेंगे लालू जी से हाँ। जब तक वो जीवित है। हाँ। वो अलग चीज है। लेकिन देखा है, लेकिन इनका बोलबाला हुआ उसमें, जो यादव, ये मतलब
जंगल राज का जो आरोप लगा, तांडव हुए, हुआ, हाँ, निश्चित रूप से हुआ, इसमें से कहीं वो नहीं है। वो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ छोड़ रहा है, 20-25 साल बाद भी, हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हुई, और उसी दौरान घोटाले का मुकदमा वगैरह हुआ, वहीं से चीजें छितराने लगी। हम्म, ये तो तेजस्वी जब बड़े हुए हम्म, और तब जाके चीजें संभली, हम्म, मैं तो ये कहूँ, है ना? हाँ, तो बीच में लालू जी जरूर रेल मंत्री बने, सब कुछ हुआ, यूपीए की सरकार दिल्ली में आई, और लेकिन उसके बाद तो अचानक सब, जब एनडीए की सरकार आई तो बात मामला तो और बढ़ता ही गया। हम्म, और फिर लेकिन तेजस्वी ने इस चीज को संभाला, हम्म, लेकिन वो भी एक कठिन परिस्थितियों में संभाला। उसमें मीसा भारती बड़ी थी। मुझे मालूम है कि पटना में जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी तो राम कृपाल यादव जैसे लोग भी बाहर हो गए, जो लालू जी के एकदम हनुमान थे, एकदम बिल्कुल। नजदीकी व्यक्ति थे, अच्छे इंसान भी हैं। हाँ, तो लेकिन राम मीसा भारती को टिकट देना पड़ा, उन्होंने लड़ के टिकट लिया था, इसकी जानकारी है मुझे, हम्म, है कि नहीं? जी, तो अभी क्या है कि अगर एक परिवार में और पार्टी जो इतना नीचे आ गई हो, हाँ, तो विपक्षियों का भी एक वो जो ना एक अवसर दिखता है कि इसको और डाउन कर दिया जाए और इनकी पूरी राजनीति और विरासत खत्म कर दी जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं हम्म, कि अंदर गोला बारूद मौजूद है, हम्म, वो तो फट ही रहा है, फट ही गया है। बाकी लोग और उसमें जो है ना आग पलीता मार के ये पार्टी को और इधर उधर उसमें सहायक हो जाएंगे। हमें हम्म, तो इस बात का लगता है कि कहीं वो आरजेडी के जो जितने जीत के आए हैं, 24-25 जितने भी हैं, हाँ, वो कुछ ही रहेंगे तेजस्वी के साथ, क्या पता कि हम्म, वो कुछ नीतीश जी के पार्टी में चले जाएं, कुछ इधर चले जाएं, कुछ उधर चले जाएं। तेज प्रताप यादव पहले ही अलग हो चुके हैं, एनडीए को सुना है कि नैतिक समर्थन भी दे हाँ, चुके हैं। हाँ, तो ये सारी स्थिति है, छत विछत स्थिति है। हाँ, और एक और चीज भी बोलूंगा कि ये समझ में भी आती है बात कि नीतीश जी को अगर आरजेडी का 20-25 आदमी का अ, कुछ एक समर्थन मिल जाए, उसमें से एक हाँ, बड़े हिस्से का समर्थन मिल जाए, तो वो मतलब एनडीए में ही रहते हुए बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ, ये भी है। बिल्कुल, और बड़ी पार्टी हो जाएगी फिर उनकी। पता नहीं, हाँ, राजनीति तो ऐसे ही चलती है, कुछ इधर कुछ उधर, हाँ, समसामयिक परिस्थितियों पर देखी जाती है। आज नीतीश जी का इस्तीफा भी नहीं हुआ हाँ, कैबिनेट की मीटिंग के बाद। बहुत तरह की बातें चलती हैं, भ्रम की स्थिति थी कि नीतीश जी चेहरा है नहीं है, बनाना पड़ेगा नीतीश जी को। तो हाँ, वो सब कस मकस, मतलब रसाकसी, कुछ भी कहें, अच्छी अच्छी बातें कहते रहे, लेकिन वो चलती ही रहती है, राजनीति का यही चरित्र है। हाँ। जी। सर, ये जिस तरफ आपने इशारा किया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कल से कि आज वो इस्तीफा दे देंगे कैबिनेट मीटिंग के बाद, और फिर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 19 को ही इस्तीफा होगा और 20 को नई सरकार का गठन होगा। क्या कुछ अभी भी पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है सर, सीएम पद को लेकर बीजेपी या आरजेडी के बीच? ऊपर से तो दोनों कह रहे हैं, दोनों के नेता कह रहे हैं कि सब क्लियर है, सब क्लियर है। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, जी, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो इसलिए मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहता जो मुझे जानकारी नहीं हो। जी, बात एक पर्सपेक्टिव में समझी जा सकती है कि भाई मंत्रिमंडल का गठन होना है, विधानसभा अध्यक्ष बनना है, हाँ, डिप्टी सीएम बनने हैं, हाँ, ये सब होना है। इसमें होगा कि एक रणनीति के हिसाब से शतरंज के बिसात पर अपनी अपनी चालें चली जाती हैं, हम्म, और चाल होगा। एक भाई कोई एक दूसरे को ऐसे खुला थोड़ी छोड़ देता है। हम्म, ये तो है कि तमाम समझौतों के बावजूद, तमाम मतैक्य, तमाम अच्छे संबंधों के बावजूद भी लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें होती हैं। क्या हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे कि जेडीयू में भी भाजपा का एक प्रकोष्ठ है, या हाँ, कुछ उससे हाँ, प्रभावित नेतागण हैं? इस जी, तरह की बातें हो रही थी। नीतीश जी का चेहरा चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं ही घोषित किया हाँ, गया एक तरह से, हाँ, खाली उसमें बदलाव किया जाता रहा हाँ, कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी, फिर कहा गया कि कोई वैकेंसी नहीं है, और हम्म, तरह तरह से चीजें बदली। तो उसको लेकर के थोड़ा बहुत होगा कि भाई देखिए, नीतीश जी का मिजाज हम जानते हैं। हम्म,
नीतीश जी हमारी भाषा बोलते हैं, हमारे मगध क्षेत्र के ही हैं। जी। और मैं उनके साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता हूँ और समझता भी हूँ। हाँ। वो एकदम से हथियार डालने वालों में बिल्कुल है नहीं। हाँ। ये आप जान लीजिए, जिद्दी किस्म के आदमी हैं और प्रैक्टिकल भी उतना ही है। हम्म। तो प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए हो सकता है इस तरह की चीज हो, लेकिन मेरे पास कोई जानकारी नहीं है जी। कि मैं साफ साफ बोलूं। सर, आपने जिस तरफ इशारा किया कि चुनाव के बाद चर्चा हो रही होती, जो विपक्ष ने आरोप लगाए और कई चीजें, कई सबूत भी उसने सामने रखे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया सर कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। तो अब क्या आगे विपक्ष के लिए दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस तरीके की भी खबरें सब चलने लगी कि शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे विपक्ष के लोग, और विपक्ष के लोग अब ये भी एक मांग जोर शोर से ये भी उठ रही है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा देनी चाहिए। क्या इन सब चीजों तक भी विपक्ष सोच सकेगा, सोच पाएगा? देखिए, इसके दो इसमें दो बातें हैं। जी। पहला ये कि मुझे महागठबंधन के बारे में मुझे यही लगता था ये चमत्कार ही होगा वो जीत जाए। मैं ये हाँ। कभी नहीं कहता था कि नहीं जीत सकते, हाँ। ये मैं कभी नहीं कहता था, लेकिन जीत ही जाएंगे ये कभी नहीं कहा। हाँ। आप बात समझिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपके चैनल पे भी मैंने यही लाइन रखी कि भाई सोशल जस्टिस की टीम है, हाँ। सोशल जस्टिस बिहार जातिवादी व्यवस्था है, उसमें हो सकता है कि चमत्कार हो जाए। एक हाँ। आध दो बार ऐसा हुआ भी है। हम्म। लेकिन अंदर में मन में तो ये नहीं लगता था, हमें कभी नहीं ऐसा लगा कि महागठबंधन ने इस चुनाव को लड़ा। मैं हम्म। तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं, हम्म। कभी नहीं लगा। आप बॉडी लैंग्वेज बढ़िया से हृदय पे हाथ रख के देख लीजिए, हम्म। तेजस्वी यादव का ही देख लीजिए। हम्म। एक तो उनका शरीर भारी हो गया है, हाँ। और उसके बाद भी अ, कुछ चीज स्पष्ट नहीं था। हम्म। ब्लफ आप बराबर नहीं मार सकते, ये एक बात समझ लीजिए। हम्म। पता नहीं क्या उनके मन में था, कुछ समझ में नहीं आया, क्या पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हुई बातें। दूसरा, राहुल गांधी का देखिए। राहुल गांधी ने हरियाणा का हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए भी ये चुनावों के बीच ही रखा टाइम, हाँ, है ना। बिल्कुल। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी चुनाव चोरी हो रहे हैं, और हम्म। एक दूसरे तरफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म। तो या तो पहले करते या चुनाव के बाद करते, बीच में क्यों किया? हम्म। उनको ये लगता होगा इससे लोग चेत जाएंगे। हम्म। जब बिहार में इतना ज्यादा चीजें कसौटी पर कसी जा रही हैं, जीवन मरण का सवाल है एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तो आप जो आरोप लगाते हैं बेईमानी का, वोट चोरी का सबूत लाते हैं, दस्तावेज देते हैं, सब देते हैं, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें इस चुनाव को वो छोड़ देते क्या, जब इतनी चीजें दांव पर लगी हुई है तो हम्म। ये भी बात है। और अपने उस चुनावी सभाओं में भी इस ओर इशारा करते थे कि भाई ये एक तरफा चुनाव है, इनमें वोट चोरी करेंगे ही ये लोग। इस तरह की बात से आप प्रस्तुत नहीं करते, या अपने समर्थकों के लिए भी, कि इससे एक मैसेज वो नहीं जाता है कि भाई हम जीतने ही के लिए चुनाव लड़ा। हाँ। ये चीजें दिखी। तीसरी बात कि भाई आपने वोट चोरी की यात्रा निकाली 16 दिन की, हम्म। तेजस्वी भी साथ रहे, कुछ लोग कहते हैं आधे मन से थे, उस समय आपके मुद्दे गौन हो गए। और उसके बाद एकाएक आप 60 दिन के लिए गायब हो गए। हम्म। और जब आपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, हम्म। या उसके बाद आपने घोषणा पत्र भी लाया, हम्म। तो वो बहुत लेट हो चुका था, और वो बहुत बढ़िया से हमको नहीं लगता है कि जनता के पास गया या ले जाया गया। हम्म। तब तक तो यहाँ 10,000, 2,000, 5,000 पैसे आ रहे थे लोगों के। जी। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि चुनाव के वोटिंग के एक एक दिन पहले तक लोगों के खाते में पैसे आए हैं। मेरे पास एक जानकारी है ऐसा, हाँ। है कि नहीं। ये हाँ। भी आरोप लग रहे हैं कि जीविकाओं को कहा गया कि भाई जिनको वृद्धा पेंशन मिला है, जिनको ये 10-10 हजार मिला है, उनकी मीटिंग करिए आप, हाँ। उनकी मीटिंग करिए, है ना। वो जो सरकारी भी लोगों को समझते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें इस्तेमाल किया गया है, ऐसा आरोप है। हम्म। तो एक तरफ ये स्थिति है, एक तरफ 25 हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार हो रहा हाँ। है। एक तरफ पूरे देश का पूरा आमला जो है, भाजपा और उसके समर्थक सब के सब बिहार पहुंच गए। हम्म। आप दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं भाई? कुछ नहीं, उसका तो समझ में नहीं आया। अरे अरे, आपको सामाजिक न्याय का,
चाहे आपको ईबीसी एजेंडे का, ये सारे, और या वोटे चोरी का या बेरोजगारी का पलायन का, जो का भी लेना, जो जो भी एजेंडा जनता के पास ले जाना है, उसको आप बढ़िया से ले जाएंगे ना। या खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम्म, और दूसरे तरफ है कि तात्कालिक रूप से वो किसी भी तरह से चुनाव जीतने पर आमादा थे, और हमको तो ये लगता है कि ये लोग लड़ते ही रहे, हम्म, और हमको लगता है ये लोग हारने पर ही आमादा थे। हम्म, ये बातें हम समझते हैं, इस चुनाव को हम ऐसे देखते हैं। अब हो कि भाई इस तरह का जमीन पर एक वहाँ सामाजिक रियलिटी है उसमें। कभी कभी ये लगता था कि कहीं अगर इन लोगों ने कुछ अंदर अंदर कुछ किया हो, तो नहीं जानते, इतना तो पता नहीं हाँ, लगता, लेकिन हाँ, लग नहीं रहा था, हमें लगा नहीं, हमको लगा कि अगर जीतेंगे तो ये चमत्कार हो जाएगा। हाँ, और भाई मेरे एक जानने वाले परिवार में 2 महीने में करीब 1.25 लाख रुपया है। हम्म, आप सोचिए, बड़ा बड़ा परिवार है। हाँ, 2 महीने में 1.25 लाख रुपया, कैसे कैसे, अब उसका विस्तार से वर्णन, उसमें उनकी 2 बच्चियां आईए बीए पास करने पर भी 25,000 दिया जाता है, उसे भी रोक के रखा हुआ था। हाँ, उस समय भी जो उसका जो भुगतान हुआ इसी दौरान हुआ है। और उसके अलावा महिलाओं को 10,000, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ के 1,100, वो हम्म, सब भुगतान इसी दौरान। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हुआ। मुझे तो एक पता है औरंगाबाद से किसी व्यक्ति ने कि आज वोटिंग यहाँ हो रहा है सर, कल शाम को वृद्धा पेंशन आया, 400 से बढ़ के 1,100। या, एक तरफ ये मशीन चल रही हो तो आप लगता है कि आप इस बैटरी से, इस मशीन से आप डर गए। हम्म, आपने ये मान लिया कि हम लोग को तो चुनाव ये हारना ही है। फिर भी आपको अपना वजूद या अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, जो कि एक कंकाली था, माने कंकाल के तौर पे था, हम्म, इसमें बहुत दम, मेरे ख्याल से, मुझे, मेरे दिमाग में तो कभी नहीं लगा। जी एक सर, ही लगता था कि हाँ, अगर सोशल जस्टिस वाली हाँ, जो एक लहर बिहार में चली आई है, उसकी कास्ट रियलिटी बिहार की है, वो हाँ, लोग अगर मिलजुल के वोट दे दें तो हो सकता है। लेकिन आप देखिए ना, बिसात कैसा बिछा हुआ था। हम्म, उधर से एमआईएम लड़ रही थी, हाँ, इधर से बीएसपी लड़ रही थी, जन सुराज आई, हाँ, झंडा फहराई और उसके बाद लुप्त हो गई। हाँ, है ना, हर जगह पर कंस्टिट्युएंसी में बहुत तरह तरह की लड़ाइयां थी, हाइपर लोकल थी। तो हाँ, इधर इनके पक्ष में क्या था? हम्म, यही था ना कि भाई नीतीश का चेहरा नहीं इन्होंने घोषित किया है। क्या हाँ, नीतीश का वोट ट्रांसफर होगा बीजेपी में? हम्म, क्या नीतीश का वोट ट्रांसफर होगा पासवान में? हम्म, इसके अलावा, ये 3 विषयों के अलावा क्या था, ये मुझे बताइए। सही बात। सर जो आपने मुझे बात, लगता था, हाँ, मैंने कई लोगों को लिख के भेजा था। मुझे हाँ, लगता है कि 135 सीट से 40 सीट तक आ हाँ, सकती है एनडीए को। कभी हाँ, मैंने लिखा नहीं कि एमजीबी को ज्यादा आएगी। हाँ, है ना, मैंने उसमें हाँ, भी जो लिखा है वो हाँ, सबको लिख के भेजा, 5-7 लोगों को, वरिष्ठ लोगों को भेजा। हाँ, उसमें भी मैंने 110 ही सीट दिए थे, क्या नाम है इसको, महागठबंधन। महागठबंधन। सर हाँ, जो आपने मेरे पैसे अपने वाली, समझ से। हाँ, जी, जो आपने सर पैसे वाली बात बोली, तो अब तो सर नहीं नहीं, चुनाव, आपका एक उत्तर, विक्रांत जी, एक उत्तर छूट जी, गया। जी, जी सर, जी सर, हाँ हाँ हाँ, वो हम ज्यादा बोल गए इसमें, हाँ, जी, तो वो छूट गया। देखिए, आज विस्फोटक कगार पर पूरा चुनाव प्रक्रिया और हम्म, चुनाव की जो एक विश्वसनीयता है, वो पहुंच गई है। हाँ, मान लीजिए कि हमने कोई काम भी नहीं किया, हम जमीन पर अपना संगठन आदि आदि नहीं बनाते हैं। हाँ, अ, जो कारण दिए जा रहे हैं, जो राहुल गांधी की बातों से झलकता भी था कि वो लड़ नहीं रहे, बस नाम मात्र के। एक हाँ, बार तो ये भी सवाल आया था कि चुनाव बायकॉट करेंगे, हाँ, तेजस्वी ने कहा था, हाँ, कि कुछ संकेत दिए थे। हाँ, लेकिन ये लोगों ने चुनाव लड़ा, एसआईआर हुआ, वगैरह वगैरह। तो मैं कह रहा हूं कि ये विस्फोटक कगार पे पहुंच गया है। मैं इस बात, आपने पूछा भी तो मैं ये कह सकता हूं, मेरे दिमाग में ये बात आता है कि जब इतना इस तरह के हालात हैं, तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से चाहे कुछ करें या सब मिल के करें, पता नहीं, हम्म, पहले तो एकता हो, होनी होना संभव है नहीं, लेकिन हो सकता है अलग अलग पार्टियां, कुछ एक पार्टियां मिल जाएं। हम्म, अब ये कोई निर्णायक फैसला कर सकते हैं। हम्म, इसमें सांसदी से, विधानसभा से ये इस्तीफे हो सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार हो सकता है, कोई एक आंदोलन ये चला सकते हैं, कुछ तो होगा, ऐसा लगता है। हम्म, ऐसा लगता है, पेपर बैलेट से मांग करेंगे, हम्म, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल करेंगे,
कि कैसे ये पैसे आते रहे, ये वगैरह वगैरह वगैरह, एसआईआर हो रहा है, हम्म। उसके को लेकर पहले से ही प्रश्न हो रहे हैं। तो मैं मुझे लग रहा है कि बड़े ही विषम परिस्थितियों में बहुत ही निर्णायक मुहाने पर चीजें आके खड़ी हो गई। हम्म। ये आपने जी। महत्वपूर्ण बात बोली सर। एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जैसे जो पैसे बांटे गए, बीच चुनाव में बांटे गए, वोटिंग के एक दिन पहले बांटे गए, तो कई जगह हमने ये भी देखा है कि राज्य सरकारों को इस तरीके से बांटने चुनाव आयोग ने नहीं दिया, नियम चुन आचार संहिता का हवाला देते हुए। तो कोई नियम तो होना चाहिए ना कि राज्य सरकारें बांट सकती है या नहीं बांट सकती, या केवल बीजेपी शासित या बीजेपी समर्थित दल ही बांट सकते हैं। तो एक क्लैरिटी तो चुनाव आयोग को इस मामले में देनी चाहिए। देखिए, सिद्धांतों की बात मत करिए, परिपाटी की बात मत करिए, है ना। वो अब बेईमानी हो चुका है। वो अब उसकी बात करना हमें नहीं लगता, हमको लगता है ये व्यर्थ है। अब सब जानते हैं कि कुछ एक केसेस में रोके गए, हम्म। कुछ एक केसेस में देखा भी नहीं, पैसे बढ़ते रहे एक एक दिन पहले तक, ये दोनों मामले हैं सामने, जी। है ना। इसमें मुद्दा एक अलग है, बिहार के चुनाव का मुद्दा बेहद अलग है, जो अब तक सबसे अलग रही और ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इस मामले में रहा कि जो चुनाव के जस्ट पहले कुछ एक पैसे देने की घोषणाएं स्कीम के नाम पर लाया गया, वो पैसे जो है चुनाव वोटिंग के एक दिन पहले तक आते हम्म। रहे। ये अलग चीजें हुई, अलग चीज हुई है। पहले स्कीम आती थी, आप आगे उसको चलिए रोक दिया, हम्म। क्योंकि बड़ी चुनाव के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, अभी नहीं चलेगा, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ये तो बीच चुनाव में पैसे, कई तरह के पैसे गए हैं। हमें तो कुछ लोग बताते हैं, अब दावा करते हैं, मुझे मालूम नहीं, मैं इस बारे में मेरा जानकारी नहीं है हाँ। कि जीविका दीदियों को कोई अलग से भी पैसे मिले हैं। अब ये इसकी सच्चाई मुझे नहीं मालूम है ना। 2,500 की कीमत रकम बताई जाती है। अब क्या क्या इसमें ऐसा हुआ, तो देखिए कोई भी गरीब प्रदेश है, हम्म। अ, हालात बहुत खराब हैं, पलायन है, बेरोजगारी की इमरजेंसी है, उसके घर में 10-15 हजार रुपया आ जाए, हाँ। वो बहुत, हम तो कहते थे, ऐसी तंज में ही कहते थे कि भाई ये तो दिल्ली के 50 लाख के बराबर है। हमें तो हाँ। ये जानकारी मिल रही है कि बहुत लोगों ने उसी पैसे से इस बार छठ भी अच्छा से मनाया। हाँ, सही बात। सर, एक प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी अपनी की थी कि कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है, विजयी भाषण में उन्होंने कहा था। आज अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी में टूट का सपना देख रहे हैं, और जो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं एकदम बकवास है, और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वो अपना घर संभालें, क्योंकि अभी तक 2 साल में वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सके। तो कांग्रेस में भी कुछ तो चल रहा है सर। जो अशोक गहलोत आए, एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, लेकिन ट्वीट किया उन्होंने। देखिए, ये कांग्रेस में टूट तो एक रूटीन है। हाँ। ये जब से कांग्रेस बनी है 1885 ईस्वी में, हाँ। दोरहरा के कुछ न कुछ टूट फूट होती ही रही। हाँ। हर कुछ साल के बाद एक टूट होती ही है। हाँ। ये कोई बड़ी चीज है नहीं, ये हो सकता है, इसमें इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही देखिए, शशि थरूर का बयान, बयान देखिए, बीच में G23 मनीष तिवारी का बयान होता ठीक। था। हाँ। तरह तरह के लोग हैं। वो हो सकता है। और कांग्रेस, बीजेपी में कितने कांग्रेस के बड़े नजदीकी लोग भी चले गए भाई, सिंधिया टाइप के, जितिन प्रसाद टाइप के, सब चले गए उसमें। विश्वास शर्मा जो थे एक समय कांग्रेस के, हाँ। वो यहाँ तो अब बीजेपी के स्टार हैं। ये हाँ। तो होता ही रहा है, अशोक चौहान गिनती नहीं, हाँ। वो जाने वाला एक है। अब टूट वाली बात जो है, वो मैं समझता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत इसकी जानकारी भी है कि कांग्रेस में भी जो एक धड़ा है, एक वर्ग है, वो निर्णय जैसे किए जाते हैं या लंबित रहते हैं, उससे खुश नहीं है। कौन लेता है निर्णय, क्यों हाँ। ऐसा लेता है, कौन लोग निर्णय लेते हैं, कब निर्णय लेते हैं, कौन किससे मुलाकात होती है नहीं होती है, इसको लेकर एक परेशानी कांग्रेस के भीतर है। हाँ। इसमें कोई, एक तो कांग्रेसी नेता ने कहा, मुझसे कहा, मुझसे कहा,
जी। कि बिहार में तो जी हमारा पैकअप है। ये बात चुनाव के बीच की बात है, अच्छा। आप समझिए। हाँ। हाँ। तो वहां पर जिस तरह के कांग्रेस के वहां ऑब्जर्वर थे, चाहे ये थे, उसको लेकर भी नाराजगी थी। हम्म। अभी आपने कांग्रेस के पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, हाँ। उनका भी बयान आपने देखा। हाँ। तो परेशानी तो है। अगर परेशानी है और ऊपर से आप एक बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, आप पूरा एक व्यवस्था का प्रश्न उठाए हुए हैं, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी उस्ताद है, आपको अंदर से ही कमजोर भी कर देगी और आप टूटने के लिए भी तैयार है खुद। तो फिर तो ये हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलिए सर और आपका। अभी हाँ। अभी अभी कांग्रेस के सामने तीन चुनौतियां आने वाली। जी। जी। एक गुजरात, एक हाँ। पंजाब और हाँ। एक केरल। हाँ। ये तीन तो उनके सामने है ना। बंगाल हाँ में उनका बिल्कुल बहुत सामने। ज्यादा स्टेक नहीं है, हाँ। नहीं हम भूल गए, असम हाँ। भी। हाँ असम तो है ही असम सर। भूल गए। हाँ। और तमिलनाडु में भी है ये। लेकिन हाँ। तमिलनाडु में ये पुछल्ले है, ये हाँ। लीडरशिप पोजीशन में नहीं है, तो वहां तो खैर उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन असम में तो ये मुख्य दावेदार हाँ। है ना। गुजरात में मुख्य दावेदार है, हाँ। पंजाब में मुख्य मुख्य दावेदार है। दावेदार है। हाँ। बिल्कुल सही बात। तो उम्मीद किए सर लालू जी के परिवार में अंतिम सवाल यही कि लालू और राबड़ी क्योंकि अभी परिवार के मुखिया हैं, क्या आपको लगता है सर कि वो इस समय संभालने की आखिरी कोशिशें कर रहे होंगे? क्या स्थितियों को संभालने की स्थिति में लालू जी है क्या? हम्म। स्वास्थ्य देख के तो नहीं लगता। हाँ। नहीं लगता है। हमको लगता है कि बीमार बेचारे बैठे हुए हैं और चुपचाप सारी चीजें घटना घटित होते हुए देख रहे हैं। हमको लगता है एक लाचार स्थिति में है। हम्म। राबड़ी जी का मैं नहीं जानता। हम्म। तो राबड़ी जी का तो आप देखा होगा आपने बयान कि भाई तेज प्रताप को लेकर उन्होंने हाँ। बयान दिया कि हाँ मेरा बेटा है वो, तो बिल्कुल। हम तो उसको शुभकामना देंगे ही। तो तरह तरह के ये हाँ। झंझट पटपट हैं। और इसके लिए हमें पटना जाना पड़ेगा और तब जाके कुछ हवा पानी मिल सकता है। इसे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संकेतों से अगर आप कहें हाँ। तो बहुत ही विषम परिस्थितियों में आरजेडी नाम की पार्टी पहुंच गई है। हाँ। बहुत बहुत मुश्किल भरे आगे आने वाले दिन हैं। टूट फूट मेरे दिमाग से तो ये तय है। हम्म। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और तमाम चीज़ों पर आपने समय निकाला और एक इस पर इस साफ स्थिति करने की, हमें तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की और उम्मीद यही कि पटना आप जाएंगे तो और बेहतर जानकारियां हमें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।